प्रशासन यहाँ पर खड़े ना हो भाइयों। प्रशासन आपके लिए कर रहा है सब कुछ, दूर रखे। सामने 4-5 जने खड़े हैं यहाँ पर, एक जगह पर क्यों खड़े हैं भाई? दूरी बनाए रखे बेटा, फालतू की हटाए से भीड़ ना करे यहाँ पर। एक जगह पर इतने सारे ठेले मत खड़े करो भाई, अलग अलग जगह में गलियों में जाओ। ये ठेले यहाँ से हटा ले और गलियों में जाए, यहाँ एक जगह भीड़ ना करे। आप सभी से अपील कर रहे हैं, यहाँ से ठेले हटा ले, एक जगह पर भीड़ ना करे। जब सारी मंडी बंद है तो आप ठेले से ये क्या कर रहे हो? आपको बताया हुआ है कि अलग अलग वार्डों में चले जाइए, यहाँ पर भीड़ ना करें। सब यहाँ से ठेले हटा लो, बिना फालतू से यहाँ पर जगह करो, यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे। अलग अलग वार्डों में घूमो, आप अलग अलग जगह पर जाइए, एक जगह पर नहीं होंगे। दोस्तों नमस्कार, ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो ज़ेतार का सबसे बड़ा ज़ेतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक वीडियो देखा होगा। जी हाँ, ये वीडियो था ज़ेतार नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रामस्वरूप भाटी का, जिन्होंने आज ज़ेतार शहर का भ्रमण कर उन व्यापारियों से आग्रह किया कि वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो स्वैच्छिक रूप से बंद रखे, यानी उनसे आग्रह किया गया। हालांकि उन्होंने दबाव नहीं दिया, क्योंकि पिछले दिनों ज़ेतार शहर में लगातार बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरपालिका बोर्ड द्वारा ये एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके तहत ज़ेतार शहर की दुकानें हैं जो आवश्यक सेवाओं के लिए जो खुलती है वो दुकानें बंद रहती है। जो लोग दुकानें खोलते हैं या हाथ ठेले वगैरह लगाते हैं, उनसे आज कुछ ताकीद किया गया, आग्रह किया गया। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय ज़ेतार के एक चौराहे पर खड़ा हूँ। आप घरों में सुरक्षित है, सेफ है। फ़र्क इतना ही है, मैं धूप में खड़ा हूँ, आप घरों में है। हमेशा यही होना चाहिए। मैं आपके लिए धूप में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप घरों में रहे, सुरक्षित रहो। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि ज़ेतार में कोरोना की स्थिति है भयावह होती जा रही है। मेरा उद्देश्य डराने का नहीं है, जो हकीकत है उससे रूबरू कराने का हूँ। हालांकि कुछ स्तर गिरा है, लगातार रिकवर भी हो रहे हैं, मरीज रिकवर हो रहे हैं, लेकिन नए मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और अत्यंत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, हालांकि मुझे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ेतार न्यूज़ ने एक पड़ताल की है, जिसके तहत इस ज़ेतार शहर में 1 अप्रैल से लगाकर अब तक लगभग 40 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें 15 तो महज 45 उम्र के ही थे। जी हाँ, एक बार आपको फिर सुनाना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से लगाकर अब तक इस ज़ेतार शहर में 40 लोगों की मौतें हुई है। मौतें किन कारणों से हुई है, क्यों हुई है, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। मौतें ज़रूर हुई है, सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज होने वाली है वो मौतें। तो बहरहाल समझे, सोचे। और आज ज़ेतार उप अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई ने ज़ेतार शहर के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। एक दुकान खुली, आप देख रहे हो इस समय, उसे सीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार उनके द्वारा ताकीद किया जा रहा है, लेकिन कई दुकानदार हैं जो आज भी अपनी दुकानों को खोल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो ज़ेतार शहर की जो सब्जी मंडी है पूरी तरह से वीरान है। 1-2 दुकानें हैं जो खुल रही है, बाकी सब पूरी तरह से स्वैच्छिक रूप से बंद है। राज्य सरकार द्वारा उनको खोलने की भी 11 बजे तक की अनुमति दे रखी है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब शहरवासी जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो खुद आगे आकर अपने प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। तो बहरहाल एक राजगुरु जी ने भी ज़ेतार शहरवासियों से आग्रह किया है, पंडित राजगुरु जी ने भी शहरवासियों से
आग्रह किया है कि वो अपने घरों में रहे। तो एक मेरे अपरिचित है, सोशल मीडिया के मेरे एक मित्र है, मैं उनसे कभी व्यक्तिगत नहीं मिला, बाड़मेर के हैं भाई ओम जी जोशी, उन्होंने भी इस जैतान शहर की स्थिति को देखकर कुछ पंक्तियाँ भेजी है, उनके शब्दों में कुछ पंक्तियाँ भेजी है, वो पंक्तियाँ आप ज़रूर सुनना। उनको भी जो वीडियो, वो मेरे वीडियो नियमित देखते हैं, उनको भी इस शहर की दशा को लेकर दर्द झलका है। तो बहरहाल उन्होंने जैतान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के लिए उन्होंने चंद लाइनें भेजी है जो उनकी ज़बानी है। तो बहरहाल आप वो 3 मिनट का ही, मात्र 3 मिनट का ही उनकी एक ऑडियो है, आप वो भी सुनना, तसल्ली के साथ सुनना, उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। तो बहरहाल बताना चाहूँगा, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जैतान शहर में भी मौतों का आंकड़ा है, जो जैसा मैंने बताया अब तक 40 लोगों की 1 अप्रैल से लगाकर अब तक जो जैतान न्यूज़ ने जो पड़ताल की गई है उसमें 1 अप्रैल से लगाकर अब तक 40 लोगों की मौतें विभिन्न बीमारियों से हो गई है, जिसमें 15 तो मात्र 45 की उम्र के भी थे। तो मैं तमाम मृतक परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और लोगों से ताकीद करूंगा, आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, कोविड गाइडलाइन का आप पालन करें। शासन प्रशासन लगातार आप देख सकते हो इस मुस्तैदी के साथ इस जैतान शहर में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन बेपरवाह लोग हैं। आज भी मैं कहूँगा कि बेपरवाह लोग हैं। हालांकि सड़कों पर आज दुपहिया वाहनों की चहलकदमी कुछ कम हुई है, हालांकि लोग समझदार हैं और समझने भी लगे, डरने भी लगे हैं और डरना भी चाहिए। कोरोना किसी का सगा नहीं है, मेरे में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप घर में रहेंगे। आप लगातार कमेंट्स कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कर रहे हो, तो मेरी एक लिमिट है, चूँकि मुझे भी मेरी जान प्यारी है, लिहाजा मैं गाँव में जा नहीं सकता। गाँव के हालात भी ख़राब है, जैतान जैसी स्थिति गाँव में भी है, चिकित्सा सेवाएं चरमरा हुई है। मेरे कल एक मित्र है, उन्होंने लिखा कि गाँव में पैरासीटामोल की गोली तक नहीं मिलती है। शासन प्रशासन केवल जैतान शहर का ही ध्यान दे रहा है। आग्रह रहेगा कि ग्रामीण इलाकों में भी चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान दिया जाए। लगातार कोरोना बढ़ रहा है इस ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उम्मीद है कि उनको मेरी ये प्रतिक्रिया शायद वो सुनेंगे तो अब उनको पता चल जाएगा। मेरी स्थिति आप समझ सकते हो, मेरी मजबूरियाँ आप समझ सकते हो। बारूद के ढेर पर खड़ा रहना है, क्योंकि पता नहीं चलता किस में कोरोना का लक्षण है, किस में नहीं है। तो बहरहाल जब तक है इस शरीर में जान है, जब तक हमारे पास तामझाम है, हम कड़ी धूप में भी आपके लिए वीडियो तैयार करें। आप सोच रहे होंगे कि आपको यूट्यूब से पैसे मिल देंगे। नहीं भाई साहब, माफ़ करना, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी से जनता है, जैतान शहर की जनता है, जैतान इलाके की जनता है, जो मेरे चाहने वाले हैं। लगभग 50,000 से अधिक जैतान न्यूज़ का एक बड़ा लंबा परिवार है, न्यूज़ नेटवर्क एक लंबा परिवार है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी सदस्य बीमार न हो, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लगातार मेरे फेसबुक मित्रों की सूची कम होती जा रही है। बहुत से मित्र हैं जो दुनिया को अलविदा कह गए हैं और एक दिन हमें भी अलविदा कहना है, लेकिन एक सेफ्टी ज़रूरी है। तो लिहाजा लेते हैं एक 30 सेकंड का छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के पहले भाई ओम जी जोशी बाड़मेर है, उनके शब्दों के कहानी है वो आप ज़रूर सुने। मात्र 3 मिनट का ही समय लगेगा, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं वाकई में बहुत अच्छे भाव है उनके। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप 30 सेकंड का ब्रेक देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिन से सोच रहा था आपसे कुछ बात करूं। मित्रों, ये आखिर आपने ठान क्या रखा है? क्यों अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध कर रखी है? आखिर क्यों इस दिन के उजाले में भी आपको दिखना बंद हो गया है? हाँ जनाब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आज अखबारों के पन्ने देख लो, पूरे के पूरे श्रद्धांजलियों से भरे हुए पड़े हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप
और सोशल मीडिया पर हर 7वीं 8वीं पोस्ट में मिस यू लिखा हुआ है। ये सब यूं ही नहीं है जनाब, झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, एकदम सच। और सच यह भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप कोरोना को बिल्कुल नॉर्मल वे में ले रहे हो। आखिर इतना नॉर्मल क्यों भाई? कहीं आप ये इंतजार तो नहीं कर रहे हो कि कोई परिचित के खोने के बाद ही घर पकड़ेंगे? अरे भाई, हो सकता है वह परिचित आपके दिल का टुकड़ा हो। आप भी तो किसी न किसी के दिल के टुकड़े हो, जरा उनके बारे में भी तो सोचो। हे भले इंसान हो, कोरोना न तो पैसा देख कर आ रहा है, न ही पावर देख कर आ रहा है, फिर आप इतने लापरवाह क्यों हो? कोरोना तो बस देख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अक्ल। और फिलहाल अक्ल वाली बात यही है कि हम घर पर ही रहे हैं। जिंदा बच गए तो आगे बहुत सारी शादियां आएगी, बहुत सारी रेहाने आएगी, आखा तीज भी आएगी और अन्य कार्यक्रमों के बहुत सारे आमंत्रण भी आएंगे। जिंदा रह गए तो फिर कभी उन सभी आमंत्रणों को स्वीकार करेंगे और उन कार्यक्रमों में जाएंगे। और अभी चले गए और हमें कुछ हो गया तो वे आने वाले आमंत्रण किस काम के? और यदि अभी हम महफूज रहे तो अगले साल सपरिवार जाएंगे, बच्चों सहित जाएंगे और आनंद लेंगे उन पार्टियों का। अब ये आप पर है कि आप क्या सोचते हो। अभी जाकर पूरा मामला ही खत्म कर देना है या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए, हमारे परिवार की खुशियों के लिए हमें अपने आप को बचा कर रखना है, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। परिवार कुशल है तो सब कुछ मंगल है। अब ये आप पर है, आप क्या सोचते हो। जिंदा रहे तो फिर कभी किसी कार्यक्रम में मिलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी, बाड़मेर। मत रख दे मत घबराई, सावजे तेरे में भलाई, इनमानी रक्षा सबरी है, हर पल सरकार घड़ी है, मारे राजस्थान री, मारे राजस्थान री, घड़ी घड़ी हाथारी धुलाई, मुंडे माथे मास्क लगाई, राखी जे आपस में दूरी, थोड़ा दिन रिया मजबूरी, फिक्र करो अब जान री, फिक्र करो अब जान री, जे खांसी बुखार हुए तो अरसूखों के खार हुए तो आपे ही खुद आगे आजे, कोरोना री जांच कराजे इनमानी। ब्रेक के बाद फिर जेतार न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी जेतार शहर के मुख्य बस स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपको कुछ बदला ये नज़र आ रहा होगा। हालांकि वीरानी पिछले कई दिनों से है, लेकिन शहर की सड़क है जो कुछ बदली नज़र आ रही है और बदलनी भी चाहिए। हम चाहते हैं कि शहर की सीरत और सूरत दोनों ही बदलनी चाहिए। लगातार शहर के हालात भी बदल रहे हैं, सड़क भी बदल रही है। चूँकि अब लोग भी बदल गए हैं, लिहाजा बताना चाहूँगा कि मैं बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। बात कोरोना की कर रहा हूँ, भयावह की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, जान जोखिम पर डालकर वीडियो तैयार कर रहे हैं। लिहाजा हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं, आप पर दबाव नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। हमारा सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, न रुका है न झुका है। लगातार हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। आप हिफाजत से रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त। जिंदा रह गया तो कल इसी समय भाई ओम गुजर बांजाकुड़ी एवं राजेंद्र देवड़ा के साथ फिर मुखातिब होने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप देख रहे हो जेताड़ का सबसे बड़ा
जेतारण न्यूज यूट्यूब जो चैनल। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।